मित्रों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस चैनल पे आपको क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ाया गया, जिसमें पहला चैप्टर विद्युत धारा कंप्लीट हुआ। उसके न्यूमेरिकल्स के फार्मूले आपको बताए गए। आज आपको उसी के न्यूमेरिकल बताए जाएंगे। तो आज का जो पहला न्यूमेरिकल है वो है एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट, पहला क्वेश्चन है एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। ये पहला क्वेश्चन है आज का कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। ये है। तो देखिए हम लोग निकालते हैं इसका सलूशन। देखिए हल, आपको क्या दिया है, आवेश दिया है। कितने कूलाम, एक कूलाम दिया है। आवेश Q इज इक्वल टू दिया है 1 कूलाम। एक बार देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E की वैल्यू होती है -1/6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। लेकिन हमने आपको कल ही ये बताया था कि जब हम न्यूमेरिकल के प्रश्नों को सॉल्व करने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो इतना ही होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। बट जब हम न्यूमेरिकल के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है नेगेटिव, उसको न्यूमेरिकल में नहीं लेते हैं। तो अब हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी नंबर ऑफ n। तो पहला तो यहाँ तो हमको ये गिवन था आवेश Q इज इक्वल टू 1 कूलाम। अब फार्मूला अप्लाई कर दीजिए इसमें। तो फार्मूला लगेगा, सूत्र हमारा लगेगा, सूत्र होता है Q बराबर IT इज इक्वल टू NE। तो हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या चाहिए। Q हमें ज्ञात है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश हम लोग जानते हैं। तो हम Q बराबर IT ना लेकर Q बराबर NE को लेते हैं और वहाँ से इलेक्ट्रॉनों की संख्या N को फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए Q इज इक्वल टू NE लेने पर क्या कीजिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n निकालनी है। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, n की वैल्यू निकालनी है। तो E को हम यहाँ ले आएंगे। तो E यहाँ पे गुणा है, इधर आएगा तो Q को भाग करेगा। तो हमारी वैल्यू किसकी निकल आएगी, n की। तो n बराबर क्या हो जाएगा, Q/E। अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो Q की वैल्यू है हमारी 1 कूलाम अपान एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। न्यूमेरिकल में हम इसको जो नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का, वो माइनस को हटा देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश हम क्या लेंगे, 1.6 × 10⁻⁻19। अब देखिए 10⁻⁻19 को ऊपर ले जाइए
तो जब घात वाली संख्या को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ले जाते हैं, पहला रूल देखिए क्या होता है। कोई घात वाली संख्या ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर आती है तो क्या होता है, जैसे हमें यहाँ नीचे से ऊपर ले जाना है तो क्या होगा, ये ऊपर वाली संख्या को गुणा करेगा, या हमको ऊपर से नीचे लाना होगा तो वो नीचे वाली संख्या को गुणा करेगा। तो हमें 10 की घात -19 को ऊपर ले जाना है तो 1 में मल्टीप्लाई करेगा, लेकिन इसके घात का जो चिन्ह होगा वो चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1, हाँ 1 में आके ये गुणा होगा, घात वाली संख्या जब ऊपर आएगी तो 1 इंटू 10 टू द पावर, अब घात का चिन्ह भी यहाँ माइनस है तो ऊपर प्लस हो जाएगा, अपान 1.6। अब क्या कीजिए, हर के एक अंक का डेसिमल हटाइए, ऊपर एक 0 बढ़ा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर 19 अपान 16। अब क्या करते हैं हम, 16 से 10 को डिवाइड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा ये, डेसिमल लगाएंगे 0 बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 16 छक्का 96, 4 बचेगा माइनस करने पे 0, 16 दूना 32, 8 40, 0 बढ़ा सकते हैं 16 पंचे, यानी कितना आ गया, 10 को 16 से डिवाइड करने पे आया 0.625 इंटू 10 टू द पावर 19 को हम 10 इंटू 10 की पावर 18 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। जैसे आप देखिए x स्क्वायर गुणे x क्यूब करते हो तो कितना आ जाता है, x की पावर 5 आता है, 2 + 3। देखिए यहाँ इन दोनों का आधार x है और इसकी घात 2 है, इसकी घात 3 है, तो अगर आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, x स्क्वायर गुणे x क्यूब हो जाता है x की घात 5। तो x की घात 5 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं x गुणे x की घात 4। ऐसे हम 10 की घात 19 को लिख सकते हैं 10 गुणे 10 की घात 18। अब यहाँ होगा क्या, आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ के फिर 10 की घात 19 हो जाएंगी यहाँ पर, क्योंकि दोनों का आधार 10 है। आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो 10 की घात 19 को 10 इंटू 10 की पावर 18 लिख सकते हैं। अब 10 से हम 0.625 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डेसिमल एक स्थान दाईं ओर जाएगा, एक स्थान दाईं ओर, गुणा करने पे दाईं ओर, भाग करने पे बाईं ओर। तो 10 में 1 0 होता है, तो 10 से जब हम इसमें गुणा करेंगे तो हमारा दशमलव केवल एक स्थान दाईं ओर जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर हो जाएगी 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। इतने इलेक्ट्रॉन होंगे किसमें, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे एक कूलाम आवेश में। दैट्स आंसर। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछ सकते हैं इस बार, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, प्रश्न 2 है, ये अरिहंत के बुक का क्वेश्चन है। बाद में हम क्वेश्चन जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, नहीं तो मैक्सिमम क्वेश्चन मैं यहीं लिख दूंगा। ये अरिहंत प्रकाशन की बुक का आंकिक सवाल लग रहा है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है, एक चालक का कुल आवेश 8 गुणे 10 की घात 19 है। एक चालक का कुल आवेश कितना है, एक चालक का कुल आवेश
8 गुणे 10 के घात माइनस 19 कूलाम है। 8 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम है। आगे का क्वेश्चन है जो कि ऋणात्मक है, जो कि ऋणात्मक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, कितने इलेक्ट्रॉन की, यानी कि इसमें भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। ये है एक चालक का कुल आवेश 8 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम है, जो कि ऋणात्मक है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, कितने इलेक्ट्रॉन, यानी कि आपसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। तो इसका सलूशन देखिए। आवेश, चालक का आवेश आपको दिया है, आवेश Q इज इक्वल टू 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम गिवन। और क्या दिया है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E बराबर, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश तो होता है माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम होता है। लेकिन जब हम इसको न्यूमेरिकल में लेंगे तो इसके माइनस साइन को हम हटा देंगे। माइनस साइन ये शो करता है इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और यही प्लस हो जाए तो ये प्रोटॉन का आवेश है। दोनों का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन का आवेश बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक होता है और प्रोटॉन का आवेश धनात्मक होता है। बहुत व्याख्यात्मक रूप से कल आपको इसको हमने बताया था। तो देखिए, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे यानी न्यूमेरिकल में जब इसको लेंगे तो इसके माइनस साइन को नहीं लेंगे। अब देखिए सूत्र, आवेश Q बराबर IT इज इक्वल टू NE। लेकिन फिर एक बार हमें Q बराबर IT की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या की ज़रूरत है। तो हम Q बराबर NE लेंगे। Q बराबर NE लेने पर तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमको n का मान निकालना है। E को यहाँ ले आए, E यहाँ गुणा है, इधर आएगा Q को भाग करेगा, n की वैल्यू आ जाएगी। तो n बराबर हो जाएगा Q बाई Q है हमारा 8 गुणे 10 की घात माइनस 19, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपका होता है माइनस 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम। बार बार आपको बताऊंगा, न्यूमेरिकल में आऊँगा तो इलेक्ट्रॉन के आवेश पे जो चार्ज है, माइनस चार्ज जो है वो हम नहीं लिखेंगे, माइनस को नहीं लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, 10 की घात माइनस 19 से 10 की घात माइनस 19 कट जाएगा। हर के एक अंक का डेसिमल हटाइए, ऊपर एक जीरो बढ़ा दीजिए। तो ये हो जाएगा 80/16, 16 एकन्नम 16, 16 पंचे 80। अब देखिए चालक में कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, n बराबर 5, यानी 5 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। दैट्स आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 है हमारा, किसी बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा, किसी बल्ब के तंतु से किसी बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पियर की धारा, किसी बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पियर की धारा धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। विद्युत परिपथ से प्रवाहित आवेश का, विद्युत परिपथ से प्रवाहित आवेश का, प्रवाहित आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए, परिमाण ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है हमारा, इसका सलूशन देखिए क्या दिया है। तंतु से 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित हो रही है बल्ब के तंतु से। तो क्या दिया है, धारा I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर और समय, धारा, विद्युत धारा कितने मिनट तक, 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, यानी समय t दिया है 10 मिनट, 10 मिनट दिया है। लेकिन न्यूमेरिकल के प्रश्नों में हम क्या करेंगे, जो भौतिक राशियां हैं उनके मात्रक को हम SI प्रणाली, MKS प्रणाली में ही रखेंगे। MKS प्रणाली में क्या होता है, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो यहाँ समय जो है मिनट में दिया है, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो। तो 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकेंड, यानी मिनट को सेकंड बनाना है तो 60 से गुणा और सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना है। सेकंड को मिनट में अगर बदलना है तो 60 से भाग, लेकिन हमारा यहाँ पे मैटर क्या है, मिनट को सेकंड बनाना है तो 60 से गुणा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 10 गुणे 60। और जैसे ही 60 से गुणा हुआ ये सेकंड में हो गया, ये सेकंड में हो गया। अब देखिए हमें निकालना क्या है, विद्युत परिपथ से प्रवाहित आवेश, यानी आवेश Q हमें निकालना है, आवेश Q। अब देखिए फार्मूला, सूत्र क्या होता है, सूत्र Q बराबर IT और IT बराबर NE होता है। इस बार हमें NE की ज़रूरत नहीं है, हमें आवेश Q निकालना है और हमें दिया क्या क्या है, I और T, ये दोनों हमें गिवन है। तो हम Q बराबर IT फार्मूला अप्लाई करके आवेश Q की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए Q बराबर IT लेने पर, IT लेने पर तो क्या हो जाएगा, I कितना है 0.5 इंटू समय कितना है, 10 गुणे 60, चलिए कोई बात नहीं, 10 गुणे 60।
अब ये आपका हो गया 0.5 में 10 से गुणा होगा तो इसका दशमलव हट जाएगा, 5 हो जाएगा, गुणे 60, 6 पंचे 30 यानी 300 कूलम। यही आपका आंसर होगा। हाँ, नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है प्रश्न 4 है, बिंदु ए से बी की ओर 10 की घात 8 इलेक्ट्रॉन 10 की घात -4 सेकेंड तक प्रवाहित होते हैं। बिंदु ए से बी की ओर, बिंदु ए से बी की ओर, बी की ओर 10 की घात 8 इलेक्ट्रॉन, 10 की घात 8 इलेक्ट्रॉन 10 की घात -4 सेकेंड तक प्रवाहित होते हैं। ये है क्वेश्चन। बिंदु ए से बी की ओर कितने इलेक्ट्रॉन? 10 की घात 8 इलेक्ट्रॉन कितने समय तक? 10 की घात -4 सेकेंड तक प्रवाहित होते हैं। कितनी धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी? कितनी धारा, कितनी धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी? हल, हाँ देखिए, इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर, इलेक्ट्रॉन किस ओर? ए से बी की ओर 10 की घात 8 इलेक्ट्रॉन 10 की घात -4 सेकेंड तक प्रवाहित हो रहे हैं। यानी इलेक्ट्रॉन के गति की दिशा किस तरफ है? ए से बी की ओर है। तो इसने क्या कहा है कि धारा किस दिशा में और कितनी धारा, कितनी धारा किस दिशा में, धारा की दिशा भी पूछा है, धारा का मान भी पूछा है। तो हम लोग पहले दिशा पे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन, धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा के विपरीत होता है। धारा की दिशा, धारा की दिशा, धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के गति की दिशा के विपरीत होती है। इलेक्ट्रॉन के गति की दिशा के विपरीत होती है। धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के गति की दिशा के विपरीत होती है। ये चीज़ आप ध्यान में रख लीजिएगा कि धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के गति की दिशा के विपरीत होती है। अब आप धारा की दिशा बता दीजिए। तो इलेक्ट्रॉन किस दिशा में गति कर रहे हैं? बिंदु ए से बी की ओर 10 की घात 8 इलेक्ट्रॉन 10 की घात -4 सेकेंड तक प्रवाहित होते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन की जो गति की दिशा है ए से बी की ओर है। चूंकि इलेक्ट्रॉन के गति की दिशा, इलेक्ट्रॉन के गति की दिशा बिंदु ए से बी की ओर है, बिंदु ए से बी की ओर है।
तो अभी आपने लिखा है कि धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के गति की दिशा के विपरीत होता है। इलेक्ट्रॉन के गति की दिशा बिंदु ए से बी की ओर है, इसलिए धारा की दिशा क्या हो जाएगी, ए से बी की ओर हो जाएगी, ओ बी से ए की ओर हो जाएगी। इसलिए धारा की दिशा बिंदु बी से ए की ओर होगी, ए की ओर होगी। लो, एक क्वेश्चन का आंसर आपके हो गया। अब कितनी धारा का है, धारा का मान पूछा है, तो आपको दिया क्या है, आपको दिया है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 10 की घात 8, समय कितना है, 10 की घात -4। अब देखिए दिया क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 10 की घात 8 और समय ये n है, समय t बराबर, समय t बराबर है 10 की घात -4 सेकेंड, ये गिवन है। और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश तो आपको पता ही है, वो बार बार मैं नहीं लिखूंगा। अब सूत्र देखिए, सूत्र Q बराबर IT बराबर NE। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम Q बराबर NE लेंगे, क्योंकि N हमको पता है, E एक इलेक्ट्रॉन का आवेश हमको पता है, Q का मान निकाल लेंगे। फिर Q बराबर IT लेंगे और हम जो है वहाँ से धारा का मान निकाल लेंगे। तो पहले Q बराबर NE लेकर आवेश Q की वैल्यू निकालते हैं। तो Q बराबर NE लेने पर, हाँ N कितना है, 10 की घात 8, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10 की घात -19। अब देखिए ये हो गया 1.6, यहाँ आधार समान, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, तो गुणे 10 की घात -19 + 8, यानी ये हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की घात -11 कूलाम। ये Q का मान आ गया। अब देखिए Q बराबर IT ले लीजिए, Q बराबर IT ले लीजिए और वहां से धारा का मान निकाल लीजिए। तो Q बराबर IT लेने पर हमें धारा I निकालना है, T को हम यहाँ लाते हैं, T यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी I की वैल्यू हो जाएगी Q/T। Q कितना आया है, Q आया है, Q 1.6 गुणे 10 की घात -11 अपान समय T है 10 की घात -4 सेकेंड, 10 की घात -4। अब 10 की घात -4 को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर जाके ऊपर वाली संख्या को गुणा करेगा और इसके घात का चिन्ह चेंज हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की घात -11 इंटू 10 की घात +4। ऊपर जाएगा, ऊपर वाली संख्या को गुणा करेगा, पहली क्रिया। दूसरी क्रिया होगी इसके घात का चिन्ह बदलना, तो माइनस था प्लस हो गया। अब देखिए 1.6 गुणे, आधार समान है, दोनों का आधार 10 है, गुणा करना है घात वाली संख्याओं का, तो आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 10 की घात -11 + 4, यानी ये हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की घात -7। धारा I बराबर इतना एम्पियर, दैट्स आंसर। तो साथियों आज के लिए इतना ही। अगर आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपको अगला भी वीडियो प्राप्त होता रहे उसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।